साथ संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धान निरंकार जी। साथ संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। साथ संगत जी शादीशुदा औरतें यह 5 आभूषण कभी ना पहने। शादीशुदा औरतें के यह 5 आभूषण पति की जल्दी मृत्यु का कारण बनते हैं, क्योंकि आजकल कुछ शादीशुदा औरतें बिना जाने समझे कुछ ऐसे गहने को धारण कर लेती है जिनके कारण उनके पति की मृत्यु हो जाती है और घर में कंगाली आ जाती है। सभी शादीशुदा औरतें सिंदूर बिंदी चूड़ी तो हर रोज जरूर पहनती है। तो आज शादीशुदा औरतें तीज त्योहार, करवा चौथ या किसी अन्य सुहागन पूजा में लाल साड़ी के साथ ही कई सुहाग जो कि सारे गहने भी पहनती है। मगर क्या आपको पता है कि आपके द्वारा पहने गए कुछ गहनों से आपके पति की जान खतरे में आ सकती है? आज जानेंगे इस वीडियो में कि क्या यह सब कुछ सही है या गलत, या इसके पीछे कोई गहरा अध्यात्म छिपा है। निरंकारी विचार के माध्यम से जानेंगे क्या सच्चाई है। सत्संग जी वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और ये अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप जानेंगे तभी तो रोकेंगे। शादीशुदा औरतें काली साड़ियाँ, सूट चूड़ियाँ बिना बिंदी के, चेहरे जो कटा मंगलसूत्र या गले नीले वस्त्र पहन ले और उनके पति गरीब हो जाते हैं, दरिद्रता घर घुस जाता है, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ एक अंधविश्वास मानते हैं? इसके पीछे का रहस्य नहीं जानेंगे? आइए कहानी के माध्यम से एक शिक्षित महिला कैसे इस भ्रम में फंसी, कैसे सब कुछ खो बैठती और उसे कैसे सतगुरु निरंकारी मिशन की कृपा से उसका जीवन का सबसे बड़ा संकट टल गया। कहानी है इतनी कि आप सुन करके चौंक जाएंगे। अंत तक इस वीडियो को प्लीज देखिएगा, नहीं तो आपकी एक गलती छूटने से कंगाली भी आ सकती है। रागिनी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र की रहने वाली सुंदर, पढ़ी लिखी, आधुनिक चेहरों जो कि विचारों वाली महिला। अपनी शादी हुई थी आयुष नामक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। जिंदगी एक परियों जैसे, दिनों रात दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। लेकिन कुछ समय बदल गया। उस दिन जो कि दिन से जब रागिनी की मुलाकात हुई अपनी पुरानी नानी से, जो हरिद्वार से आई थी। नानी ने रागिनी को समझाया, बिटिया तू शादीशुदा है, कुछ चीजें कभी मत पहनना वरना पति की जो बरकत है चली जाती है। रागिनी हंसी और बोली, नानी ये 21वीं सदी है, अब कोई इन बातों को मानता है क्या? लेकिन नानी ने इस रहस्यमयी आवाज में कहा, मानती तो नहीं ना, फिर देखें जो माने कहे तो, अगर तूने थोड़ा तो खुद देख लिया। और यहीं से शुरू हुआ एक डरावनी खेल जो कि आप सुनेंगे। एक दिन ऑफिस पार्टी में रागिनी ने एक सुंदर काली साड़ी पहनी। उसी रात आयुष एक घर लौटा, उसका एक्सीडेंट हुआ, पैर की हड्डियां टूटी। रागिनी को याद आया नानी की मन करने की जो उपाय। मन में पहली बार डर का बीज बोया। एक हफ्ते बाद सुबह सुबह जब उसकी चूड़ियां टूटी, शाम को आयुष के ऑफिस निकल गई। अब रागिनी हंस पड़ी। अब वो लगा, उसे डरने लगी। उसके मन में सवाल चलने लगे, क्या सच में उन 5 चीजों का अक्सर होता है क्या? शनिवार को उसने अपने पति को नीला कुर्ता पहनाया। आप यह रंग जो कि बहुत अच्छा लगता है, इसे जरूर पहने। उसी दिन उसकी जो कार चोरी हो गई। रागिनी टूट चुकी थी। वो हर बात के पीछे 5 चीजों को दोष देने लगी थी। अब रागिनी इतना डर चुकी थी कि वह तांत्रिक के पास जा पहुंची। तांत्रिक ने कहा, तेरा साफ है, पिछले जन्म का पाप है। तेरे वस्त्रों का रंग तो तेरे पति को करीब से धकेल रहा है। रागिनी ने
घर आकर अपनी सारी साड़ियाँ जला दी, चूड़ियाँ तोड़ डाली, बिना बिंदी के बाहर न निकली। लेकिन उसका जीवन और भी बर्बाद होता गया। आयुष डिप्रेशन में चला गया। रागिनी खुद पर शक करने लगी। हर दिन एक शराब सा लगने लगा था। रागिनी की पड़ोसन आंटी हर हफ्ते सतगुरु की निरंकारी मिशन के सत्संग जाती, वह सुखी रहती। एक दिन उन्होंने रागिनी को बुलाया। रागिनी ने कहा, मुझे सत्संग में क्या मिलेगा? रेखा आंटी मुस्कुराई। जिसे दुनिया नहीं समझा पाई उसे एक बार निरंकार समझा देता है। रागिनी ने हार कर जाने का निर्णय बनाया। सत्संग में बाबा हरदेव सिंह जी के प्रवचन चल रहे थे। स्त्री कोई कपड़ा नहीं पहनती जिससे उसका भाग्य बिगड़े, न कोई रंग उसे स्थापित कर सके। भाग्य बिगड़ता है तो केवल भय से, अज्ञानता से और आत्मा को परमात्मा से दूर कर देने वाली विचारों से। रागिनी रो पड़ी। उसे लगा यह वचन मेरे लिए ही है। मैं कपड़ों से नहीं, सोच से बंध चुकी हूँ। सत्संग के अंत में सतगुरु ने जब निरंकारी का बोध कराया तो, देख यही है तेरा परमात्मा, निराकार निरंजन, सब में समाये है, बिना रंग का बिना रूप का, केवल प्रेम है। उसी क्षण रागिनी को लगा जैसे किसी ने उसका आत्मा को धक्का दिया हो। उसकी आंखें खुल चुकी थी और कहा, अब मैं डरकर नहीं, ज्ञान से जीऊंगी। अगले दिन रागिनी ने फिर से वही काली साड़ी पहनी, चूड़ियाँ वहीं वैसे ही, लेकिन पति को वही नीला कुर्ता पहनाया। आयुष चौंका, तुम फिर से वो सब पहनने रही हो? रागिनी मुस्कुराई, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि हमारी गरीबी हमारे वस्त्रों की वजह से नहीं, मेरे मन के डर की वजह से थी। उसी दिन से उसकी किस्मत बदली। आयुष को एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऑफर मिला। रागिनी ने महिला जागरूकता अभियान का शुरू किया। लोग पूछने लगे, तुम क्या बदल दिए? रागिनी का जवाब होता, मैं कुछ नहीं बदली, मैंने केवल डर छोड़ा दिया है। जहां जाने को सबको अपना था। अब रागिनी गांव-गांव जाकर समझाती, ये ऐसी चीज़ें कोई नहीं कि क्या पहने क्या ओढ़े, इससे हमारी पति पर क्या असर पड़ता है। काली साड़ी पहने यह सिर्फ रंग की नहीं, डर है। टूटी चूड़ियाँ टूटे मन के जोड़ो, चूड़ियाँ नहीं। बिना बिंदी असली सौंदर्य आत्मा का होता है। नीला वस्त्र रंग शुद्ध और मन को शुद्ध करता है। कटा मंगलसूत्र असली मंगलसूत्र में होता है। निष्कर्ष यह निकलता है सत्संग जी की रागिनी की नहीं, यह कहानी यह हम सब की है। जब तक हम अपनी बाहरी चीज़ों को, जीवन को नियति समझ रहे होंगे, अंधकार में भटक रहे होंगे, तब सतगुरु का ज्ञान आत्मा को छूता है, जब सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। अंतिम संदेश यह देना चाहूँगा, पहनावा दरिद्रता नहीं लाता, पर अंधविश्वास जरूर लाता है। निराकार को पहचानो, वही एकमात्र सच्चा रक्षक है। जब आत्मा अमीर हो जाए तो गरीब टिक नहीं सकती। यदि यह चैनल पसंद, जो कि वीडियो पसंद आई होगी तो आपके दिल को छू ली होगी, तो यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे इस चैनल को, ताकि हर अच्छे ज्ञान से आपको परिचित करा सकूं। सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकारी। और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी, आखिरकार निराकार कौन है? भगवान विष्णु जी, भगवान कृष्ण जी या भगवान शिव जी? क्या आपके मन में भी कभी इस तरह के प्रश्न उठा ही होगा? यदि हाँ तो उत्तर जानना अति आवश्यक है। यह सवाल उठा है हमारे कमेंट में महात्मा जी ने किया है, जिनका सवाल तो बहुत छोटा रह गया। उन्हें यह भी पूछना चाहिए, इसमें और लिखा होना चाहिए कि माता शेरावाली, माता दुर्गे, पार्वती, सरस्वती, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव कौन है? स्वागत है सत्संग जी। कुछ और नाम आगे भी जोड़े होते बहुत ही अच्छा होता। अपनी तरफ से कह देता हूँ, जो कुछ दिखता है सब निराकार है। जो निराकार है उसका आकार रूप नहीं। पेड़ पौधे
एकता जो पतंगे या मनुष्य या पशु पक्षी, पृथ्वी, आकाश आदि सब कुछ निराकार है। यह आते कहाँ से हैं? निराकार में ऐसे कौन से बीज इसके अंदर पेड़ तोड़कर देखेंगे कि दिखता है पेड़, लेकिन जब उसे धरती में लगाते हैं तो निकल जाता है। पेड़ कहाँ से आया? निराकार में। एक जीव जब पैदा होता है, पैदा होने से पहले निराकार ही था और पैदा हुआ तो वह आकार रख करके आ गया। हर कोई निराकार ही निरंकार, और जिस निरंकार की बात कर रहे हैं वह निराकार है। एक सुप्रीम एनर्जी जो प्रत्येक साकार निराकार में से आकर ग्रहण होता है। निरंकार में ही हर किसी का वास्तविक रूप निराकार है। निरंकार जो सर्वत्र समान में व्याप्त है, जिसके विषय में स्वयं शिव साकार रूप में कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट ही होते हैं। जानकर नकारात जो कि वास्तव रूप हमारा निराकार, आप भी निराकार, बस यह सचा जो कि पंचभूतों में आया, पंचभूत में आया गया, शरीर रूप से प्रकट हो गया। वास्तव में हम निरंकार ही हैं। तो रही नकार जो ईश्वर की बात, जिनके बारे में बात करेंगे, भगवान विष्णु, भगवान शिव, इनमें से कोई निराकार नहीं। यह सब निराकार है। बस एक बार यह निरंकार जिस साकार रूप में रखे जाते हैं वो आ जाते हैं। इसके वह आकृति, इसकी वह इमेज फिर कभी समाप्त नहीं होती। मेरी यह जो इमेज है ना भूल ले, यह शरीर समाप्त हो जाए परंतु ये इमेज समाप्त नहीं होती। सत्संग जी, संसार में हजारों सालों से ईश्वर की महिमा और उनके अनेक रूपों की बात होती रही है। कोई भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ मानता है तो कोई भगवान विष्णु को, तो कोई कृष्ण को भगवान जो कि सबसे अनमोल छवि मानता है। पर सवाल यह उठता है कि क्या सच क्या है? कृपया चकित होकर बताइए, मूर्तियाँ वास्तव में ईश्वर है या हमारे विश्वास और अंधविश्वास के रूप में? सतगुरु निरंकारी विचार हमें इस भ्रम से बाहर निकलकर एक सच्चा और अमर सत्य दिखाता है। वह है निराकार। निराकार का अर्थ है बिना कोई आकार या रूप वाला परमात्मा, जो न भौतिक है न किसी रूप से बंधा है। यह कहानी के माध्यम से समझते हैं। उसी सत्य की खोज के लिए एक कहानी चुना हूँ जिसे आप देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आइए उस सफ़र की ओर चलते हैं जहां भक्ति, विश्वास और अंधविश्वास और सच्चाई के बीच की दीवारें टूटी हैं। कहानी शुरू होता है गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला राम प्रसाद, जो बचपन से भगवान शिव और विष्णु के भक्त थे। उनके दादा ने उन्हें बताया था कि भगवान शिव ही सब कुछ है। वहीं उनकी माँ कहती थी भगवान जो विष्णु, जो कृष्ण है, सबसे बड़े देवता है। रामप्रसाद की जिंदगी में भगवान की छवियाँ घर घर में थी, मंदिरों में भी थी। पूजे पाठ के दौरान बार बार जपती होती थी। पर उनके मन में सवाल भी उठते थे कि अगर भगवान शिव ही श्रेष्ठ हैं तो भगवान विष्णु और कृष्ण क्यों पूजे जाते हैं? क्या ये सब एक ईश्वर के अलग अलग रूप है या अलग अलग देवता? उनका मन उलझन में था। एक दिन गांव में एक निरंकारी सतगुरु बाबा का प्रवचन सुनने का मौका मिला। सतगुरु जी ने कहा, ईश्वर का कोई रूप नहीं, वह निराकार है, अर्थात न किसी आकार का न किसी रंग का, जो सब में है और फिर भी किसी में नहीं बंधा है, वह निराकार है। रामप्रसाद ने पूछा, पर भगवान शिव, विष्णु, कृष्ण की मूर्ति और कथाएं क्या है? वे सब झूठ है क्या?
सतगुरु ने समझाया कि वो मूर्तियाँ कथाएं वे हमारी सीमित समझ के लिए बनाया गया है ताकि मन उनका ध्यान कर सके, लेकिन असली ईश्वर वह अनंत है, वह निराकार है। उस निराकार का नाम ही निरंकार है। रामप्रसाद ने सोचा, अगर भगवान का कोई रूप नहीं होता तो फिर मैं कैसे पूजा करूं? सतगुरु जी ने कहा, माँ, जो पूजा मन में होती है, जो दली होती है, न कि मूर्ति में होती है। तुम अपने मन को शुद्ध करो, अपने अंदर उस निराकार को पहचानो। जब तुम निरंकार की भक्ति करोगे तब तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। रामप्रसाद ने निरंकार ध्यान शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मन का शोर कम कर सकता है, उसका दिल एकाग्र हो सकता है। रामप्रसाद के गांव के लोग आज भी मूर्ति पूजा और अंधविश्वास में उलझे थे। कोई तंत्र मंत्र का सहारा लेता तो कोई जाति और पूजा पद्धति में फंसा रहता। रामप्रसाद ने अपने अनुभव से उन्हें समझाया कि असली भगवान निराकार है और अंधविश्वास हमें भ्रम में डालता है। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आया। कई लोग सतगुरु निरंकारी विचार से जुड़ने लगे। सत्संग में बताया गया कि महात्मा जी कहे, निराकार वह परम शक्ति है जो शिव में विद्यमान है, वह परम सत्य है जो जन्म और मृत्यु से परे है। जो भी उनकी भक्ति करता है उसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। रामप्रसाद ने देखा कि जब उसने निराकार की भक्ति की तो उसके जीवन की समस्या कम हो गई, वह भय से मुक्त हुआ। रामप्रसाद ने समझ लिया कि जो भगवान के नाम पर मतभेद और विवाद करते हैं वे भगवान के स्वरूप को नहीं समझते। भगवान विष्णु, शिव, कृष्ण आदि हमारे मनुष्यों के बनाए हुए रूप हैं, लेकिन असली ईश्वर वह निराकार है जो रूपों में परे है। सच्चा भक्ति वही जो मन, आत्मा और दिल से निराकार परमात्मा को समर्पित करता है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर असली स्वरूप निराकार है, न कि कोई विशेष देवता या मूर्ति। सतगुरु निरंकार विचार हमें अंधविश्वास और भ्रम से बाहर निकालकर एक सच्चे और सात्विक जो कि सत्य की ओर ले जाते हैं। तो आइए हम अपने मन को शुद्ध करें और निराकार परमेश्वर की भक्ति को जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे प्रकार के वीडियोस भी आपको मिलते रहे। सत्संग जी, दर्शक जो कि उलझन से मुक्त हो जाएंगे। कहानी इस तरह मिलेगी जैसे आप समझ पाएंगे। इस चैनल को इस तरह के वीडियोस अक्सर किसी चैनल पर नहीं मिलते हैं। तो सत्संग जी, आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और इस वीडियो को लाइक भी कर लिए होंगे। सत्संग जी, इस वीडियो को सभी महात्मा के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वे भी समझ सके।